बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस को उड़ा कर रख दिया है। अब नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई इसमें पक्की है। जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और खास तौर पर सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इस केस को चलाया है, इसमें फैसले दिए हैं, वो सब कुछ सामने आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सवाल उठाए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के वकील के पास। और आप ये देखिए कि कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। अब ये चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में ये समाअत हो रही थी, अपीलें थी सुप्रीम कोर्ट में, और आप देखिए कि वो बातें जो कही जा रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी इसमें गलतियां हैं, इस फैसले में फाश गलतियां हैं। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ये फैसला ठहर ही नहीं सकता। और जिस तरह जल्दी में और जितने बड़े ब्लंडर्स हैं इस फैसले में कि इमरान खान को सुना ही नहीं गया, उनका हक दिफा जिस तरह से खत्म कर दिया गया, उनके गवाहों को नहीं सुना गया, इतनी जल्दी में फैसला फिर काबिल समाअत है या नहीं है, उसमें बहुत बड़ी गलती की गई कि भाई पहले ये तो देख लें काबिल समाअत है नहीं है। इस पर भी यह कहा गया कि काबिल समाअत होने का फैसला जिस दिन किया गया उसी दिन सजा दे दी गई। यानी एक केस है, पहले उसको देखना है कि यह सुना भी जा सकता है नहीं। कभी ऐसे होता है कि एक ही दिन में आपने कहा हां सुना जा सकता है और आज ही सजा भी दे रहे हैं, और गवाहों को भी नहीं लिया गया। तो ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां थी कि कुछ चीजें ऐसी सामने आई कि एक जज साहब जो मुसलसल कह रहे थे, यानी टफ टाइम दे रहे थे लतीफ खोसा साहब को, इमरान खान साहब के वकील को, जब उनको पता लगा कि ये 2 दफा मामला इसी जज को भेजा गया था कि काबिल समाअत है भी नहीं है, और उसने इस पर कोई फैसला ही सही नहीं दिया, और तीसरी बार भेजा गया उसी वक्त फैसला देकर के हाँ मैंने जो 2 पहले कहे थे, जज हुमायूं ने कहा कि जी 2 दफा मैं कह चुका हूं काबिल समाअत है, तो लिहाजा तीसरी बार मैं उसी बुनियाद पर कह रहा हूं, और मैं अभी उन्होंने फैसला सुनाकर सजा भी दे दी। और एक मौके पर चीफ जस्टिस ने तो कमाल कर दिया, जब कहा गया जी इमरान खान साहब को तमाम हुकूक हासिल है, तो चीफ जस्टिस ने अदालत में इधर उधर देखना शुरू कर दिया और कहा कि इमरान खान यहां है, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। भाई वो जेल में है, कौन से हुकूक हासिल है, जेल में तो आपने उसको डाल दिया। तो ये बार बार कहा गया कि बादू नजर मतलब ये कि ये जाहिरी तौर पर ही लगता है, डिटेल में जाए बगैर, तफसील जाए बगैर, कि ये सारा फैसला ही गलत है, सब कुछ गलत। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज अर्ज कर दूं कि नैब के हवाले से भी जो है ना कि जी नैब का केस है और उसमें इमरान खान को गिरफ्तार करके अब लंबा रखेंगे, वो भी सवालिया निशान बन गया है। उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में मामला देखे जा रहे हैं। इसके साथ साइफर वाला मामला भी उड़ जाएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ नहीं है। क्या कि जी वो इन्होंने वो कॉपी गायब कर दी या उसका इस तरह इस्तेमाल कर दिया। आप ये सोचिए जो ओरिजिनल है उसको तो डिकोड किया जाता है, वो कोडेड फॉर्म में होता है, उसका फिर इस तरह से डिकोड करके उसका अंग्रेजी में तर्जुमा कह लें या उसकी ट्रांसलेशन या उसको अंग्रेजी में ला के फिर उसकी कॉपी कहां कहां नहीं गई, स्पीकर के पास, काबीना के पास, असेंबली में गई, चीफ जस्टिस को खत लिखा गया, मुख्तलिफ लोगों के पास वो कॉपी गई, कॉपी तो वो इतनी ज्यादा थी। हाँ, उस कॉपी का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो द इंटरसेप्ट ने छापा, और उसके बाद जनाब ये केस और ये सारा कुछ आपके सामने है। इतनी कॉपीज हैं तो कोई ओरिजिनल नहीं है, और हर बंदे को उसका पता था। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि साइफर केस भी उड़ जाएगा। ये सारे बोगस केसेस हैं, ये इंसदादी दहशतगर्दी वाले जो बनाए गए हैं वो भी बोगस केसेस हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें साकिब बशीर साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, वो बता रहे हैं कि ज्यादातर केस इमरान खान के खिलाफ बोगस है। फिर कहते हैं कि जनाब ये अदालतें क्यों रिलीफ देती हैं, जब आप केस ही जाली 2 नंबर किस तरह के बनाएंगे। और हो ये रहा है, नीचे आप देख लिए जी, सेंटर जाज चौधरी हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, मियां महमूद रशीद हों, जितने लोग इस तरह से गिरफ्तार हैं, वो तो बात यह है कि सरकारी वकील ही नहीं आ रहे, तारीख पर तारीख पड़ती चली जा रही है। इससे क्या नजर आ रहा है, तो अगर उनको सजा दिलानी आपने तो सरकारी वकील आए, साबित करें मुकदमा, वो आते ही नहीं है, ताकि इनको जनाब जितना अरसा हो सके जेल में रखा जाए। इसका मतलब यह है कि उनको भी पता है कि ये केस ठहर नहीं सकते, और वहां पर जनाब तारीख पर तारीख और डेट्स डलती चली जा रही हैं। हो ये रहा है। अब जनाब इस केस में जो बहुत दिलचस्प चीजें सामने आई हैं, उनमें एक तो यह कि जनाब एक तरफ इमरान खान साहब ने यह किया है बहुत अहम कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम इत्मीनाद का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद देख लिया कि हो क्या रहा है, किस तरह से केस चलाया गया। और अब यह भी कहा गया है कि कल चूंकि हाई कोर्ट में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस केस को सुना। उन्होंने कहा जी कल देखते हैं, क्योंकि वहां पेंडिंग है, वरना हम 2 बजे केस सुनेंगे और फैसला कर देंगे। तो हाई कोर्ट के पास जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ये केस लगा हुआ है कल। तो इसमें अब साख बचाने के लिए कुछ है, साख बचाने के लिए कि वो क्या करते हैं। बहरहाल कुछ फैसला तो करें, कोई भी फैसला करेंगे तो अपील आगे सुप्रीम कोर्ट में आएगी। वो फैसला ही नहीं कर रहे। यही लतीफ खोसा साहब ने उनको कल कहा कि आप मेरे खिलाफ ही फैसला दे दें, दे तो सही, वो फैसला ही नहीं देते। पहले भी उन्होंने इसी तरह से दरखास्तें लटकाई रखी, सुप्रीम कोर्ट से आया, फिर सारी इकट्ठी करके कहा जी अभी ये जो है फैसला कर दो, हक दिफा आगे ले गए कि हक दिफा भी मैं देखूंगा, नीचे फैसला दिलवा दिया। आप अंदाजा लगाइए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये बात
खुद ये कही जनाब इलेक्शन कमीशन वकील ने भी, क्या सारे केसेस ऐसे चलाए जाते हैं? जब सवाल पूछा गया उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं सारे चलाए जाते। और फिर तहका भी लगा उनकी एक बात पर, जहां उन्होंने कहा कि जी हक दिफा क्यों नहीं दिया, इनके गवाहों को क्यों नहीं सुना गया? तो अमजद परवेज साहब कहने लगे जी वो गैर मुतलका थे, यानी उन्होंने ही फैसला कर दिया। तो इस पर ही बड़ा दिलचस्प रिमार्क सामने आया जज साहब का, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो एक चीज तो यह है कि जी अब हुमायूं दिलावर बड़ी मुश्किल में है, सारा नजर आ गया उन्होंने किस तरह से फैसला दिया, क्या दिया और उड़ा कर रख दिया है जज हुमायूं दिलावर को। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की रिमार्क सामने आए हैं उसके बाद कोई साख नहीं बची। तो अब मुल्क में भी जनाब आप समझिए अपने जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने भी कि ये तुमने फैसला दिया, इस तरह से कभी हुआ है कि आपने हक दिफा भी खत्म किया, आपने उसी दिन फैसला दे दिया कि काबिल समात है और उसी दिन सजा भी दे दी। ये शायद ही कभी हुआ हो पाकिस्तान में या दुनिया में कि आपने कि देख रहे हैं हाँ ये केस काबिल समात है, ये मैं सुन सकता हूं और मैं आज ही फैसला देकर आपको सजा भी दे रहा हूं। खैर अब हुआ यह है कि जी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त चली गई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मुझे इन पर एतबार नहीं है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए, मेरे तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। अब आ जाइए केस पर। असदुल्ला खान साहब लिख रहे हैं इसी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर कि जी छोटी अदालतों का शेर बड़ी अदालत में ढेर, भला कौन। अब इनका इशारा लगता है यही है कि जी अमजद परवेज साहब जो शरीफ खानदान के वकील भी हैं और इलेक्शन कमीशन के इसमें वकील हैं, उनकी तरफ है। अच्छा, राय साकिब खल लिखते हैं बंदयाल साहब जाते जाते कोई छक्का मारने के मूड में हैं। समी इब्राहिम साहब कहते हैं पाकिस्तान के गयूर अवाम आपको बहुत बहुत मुबारक, 3 आदमी, सिर्फ 3 आदमी और पासा पलट गया, ब्रेव सुप्रीम कोर्ट ब्रेव। इमरान भट्टी अब एक मखसूस तबके की जानिब से चीफ जस्टिस की दारकोशी शुरू कर दी गई है। मुगी से लिखते हैं आज की समाअत के बाद मरीम नवाज की एक बार फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल पर तनकीद, लगता है मरीम बीबी को भी पता चल गया फैसला उड़ने वाला है। अब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ही हैं जिनके फैसले की वजह से आपकी हुकूमत बनी थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उन्होंने सही करार देते हुए आपकी हुकूमत बनवाई थी। अच्छा जी, फिर आज की समाअत के सिद्दीक जान तफसील से बता रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब को अब इस केस से अलग हो जाना चाहिए और कल इमरान खान का केस किसी और बेंच के सामने लगना चाहिए। जज हुमायूं दिलावर की जल्दी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 5 अगस्त को फैसला सुनाना गले पड़ गया। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूं ये अब जज हुमायूं दिलावर जो है उसके खिलाफ एक चार्जशीट बनती चली जा रही है। ट्रायल कोर्ट के जज ने इस फैसले पर इंसार किया जो कलअदम हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस फैसले पर इंसार किया और फैसला अपना लिख दिया कि जो कलअदम, जो फैसला ही गलत करार दिया जा चुका था उसके जरिए उसने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट कहती है इमरान खान का हक दिफा खत्म करना गलत था, यानी उनका हक दिफा खत्म कर दिया। बैठे रह के जी आ रहे हैं नहीं, वो ख्वाजा रिस्पॉन्स भी गए थे और उसके बावजूद भी गवाहों को भी नहीं किसी को सुना गया कि कराची में है, कहते जी अभी आ जाएं, अभी 1 घंटे के अंदर पहुंचे, अंदाजा लगाए कराची से गवाह भी आए। अच्छा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल जज हुमायूं दिलावर के कंडक्ट पर बरहम नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल दिन 1 बजे तक मोहलत दे दी है कि 1 बजे तक आप फैसला करें, नहीं तो फिर 2 बजे तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत करार दे दिया, वाज़ेह तौर पर यह कि जी ये फैसला गलत था जज हुमायूं दिलावर का। इमरान खान सुरखरू, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ऑब्जर्वेशन सामने आ गई है। इमरान खान ने बार बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि मेरे केसेस तमाम तुम्हारे अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से कोई भी जज सुन ले, मुझे कोई इतराज नहीं, यानी सिवाय आमिर फारूक के कोई भी जज सुन ले कोई इतराज नहीं। लेकिन आमिर फारूक साहब सब केसेस इल्तिवा में रखकर बैठे हैं, जितने भी इमरान खान केसेस हैं कोई रिलीफ नहीं देते। अब इमरान खान कहते हैं कि मुझे आमिर फारूक के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8, लाहौर हाई कोर्ट के तकरीबन 40 और पेशावर हाई कोर्ट के तकरीबन 15 जजेस पर तो एतमाद है, लेकिन आमिर फारूक पर बिल्कुल एतमाद नहीं क्योंकि वो जानिबदार हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नैब रिमांड का दौरानिया और गिरफ्तारी का इख्तियार बढ़ाने वाली हालिया तरामीम पर सवाल उठा दिए। अब ये पहले उन्होंने खत्म किया था, जब अपने केसेस खत्म करवा लिए नैब तरामीम के जरिए पीडीएम हुकूमत ने, तो उसके बाद फिर इमरान खान के लिए इन्होंने बढ़ा दिया कि जी 30 दिन तक आप बगैर किसी के चक्कर के उनको गिरफ्तार रख सकते हैं, कोई ट्रायल श्रायल कुछ नहीं, बस पकड़ लें। अब यह भी सवाल निशान आ गया है क्योंकि इसमें इमरान खान को लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार रखने और गिरफ्तारी को आसान बनाने के लिए तरामीम की गई। जुलाई में होने वाली नैब तरामीम मशकूक है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा 3 जुलाई को की गई नैब तरामीम अदालती फैसलों के मुतसादिम है। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है? चीफ जस्टिस, नैब कानून में रिमांड का दौरानिया कम करने और जमानत देने की तरामीम अच्छी हैं। नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इसमें अपने रिमार्क्स दिए हैं। अच्छा, इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली यकीनी। कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने सजा मुअत्तल ना की तो सुप्रीम कोर्ट कर देगी, ये सदीक जान कह रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑर्डर लिखवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल 2 बजे होगी। इमरान खान को गलत तरीके से सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ही जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ चार्जशीट के मुतरादिफ है। ये बात भी रिपोर्ट हो रही है
और असदुल्लाह साहब लिखते हैं जी, वो अमजद परवेज जो उचक उचक कर हुमायूं दिलावर से कहा करते थे कि जनाब ख्वाजा हारिस को वॉशरूम भी ना जाने दें, वक्त नहीं है, जल्दी फैसला दें, वही अमजद परवेज आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भीगी बिल्ली बने खड़े थे। असदुल्लाह खान कहते हैं मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जज हुमायूं दिलावर पर बड़े सवालात उठा दिए। एक सवाल बहुत अहम है। सिद्दीक जान कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब बीमार हो गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट कल क्या करेगी? मेरा ख्याल है कि कल फैसला देगी। ये सिद्दीक जान ने एक शरारत की है मेरी नजर में। बहरहाल साकिब बशीर साहब लिखते हैं जी, जज हुमायूं दिलावर के फैसले में इतना बड़ा ब्लंडर था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल जो 2 घंटे की समाअत में बार बार कह रहे थे आपकी अपील हाईकोर्ट में है, जब दायरा इख्तियार 2 दफा हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद तय ना करने का ब्लंडर सामने आया तो इनको भी कहना पड़ा जज को जल्दी क्या थी? अंदाजा लगाएं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अमजद परवेज से कहा मुलजिम के गवाहान को क्यों नहीं सुना गया, यानी इमरान खान के जो गवाह थे उनको सुना क्यों नहीं गया? अमजद परवेज ने कहा जी वो गैर मुतल्लका थे। अमजद परवेज के जवाब पर अदालत में कहका लग गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा अगर अदालत के पास हीर रांझा का केस भी आ जाए फिर भी गवाहों को सुनने से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर जनाब एक शाकिर महमूद अवान कहते हैं पाकिस्तान की किसी और अदालत में यह सब होता जो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में हुआ है। ये भी रिपोर्टर हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा कि पाकिस्तान की किसी और अदालत में यह सब होता है जो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में हुआ। ट्रायल कोर्ट के जज ने इस फैसले पर इंसार किया जो कलअदम हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कलअदम हो गया उस पर इंसार करते हुए किया। कभी ऐसे होता है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर बड़ी तलवार लटक गई। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुबह जल्दी केस सुनने का हुक्म दे दिया। रिजवान गलजे लिखते हैं ट्रायल कोर्ट के केस में बाद नजर में गलतियां हैं, आप कल दोबारा हाईकोर्ट जाएं, कल 1 बजे हम दोबारा समाअत करेंगे। इमरान खान को सजा सुनाने में कोई एक नहीं कई बड़ी गलतियां हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान के वकील लतीफ खोसा के दलाइल शुरू हुए तो उन्होंने कहा हमारे सामने 3 दरखास्तें हैं। चीफ जस्टिस ने कहा तीनों दरखास्तों में मुख्तलिफ स्टडी केस हैं। लतीफ खोसा का जवाब 6 अरकान कौमी असम्बली ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस भेजा। स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा। 120 दिनों के अंदर शिकायत भेजी जा सकती थी। किस कानून के तहत एक रुकन कौमी असम्बली दूसरे रुकन असम्बली के खिलाफ शिकायत दायर कर सकता है? जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट में असल केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। तो ये शुरू में ये जब जैसे केस शुरू हुआ तो ये रिमार्क्स सामने आए। और देखिए अब जनाब बात यह सईद समर अब्बास लिखते हैं, कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के सियासी हरीफ आजकल फिक्रमंद है कि अगर इसने कामयाबी से जेल काट ली तो वो सियासी मैदान में पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और चाहे साहब तबसरा करते हैं बिला तबसरा और जेल वो अमन शांति से काट रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं इतना टॉर्चर करो कि ये चीखें निकले इमरान खान की कि जेल में ना रहे, क्योंकि जेल से जब ये निकला तो ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज पहले ही है, तो इसका पहले नहीं मुकाबला कर पा रहे तो ये तो हमारी तो कहानी खत्म कर देगा। अच्छा, फिर एक जगह पर सिद्दीक जान रिपोर्ट करते हैं आज केस पे कि जी इलेक्शन कमीशन के वकील के इतराफ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उनको इतराफ करना पड़ा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया तरमीमें हुई हैं कि जी जिसमें दौरानिया बढ़ा दिया गया है नैब के अगर किसी को गिरफ्तार करता है तो कि वो रख सकता है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया निशान लगा दिया है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इमरान खान को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए हैं? 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। इमरान खान को तो सुना ही नहीं गया। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक मौके पर इतने बरम हुए कि इमरान खान को आज ही रिहा करने का इंदिया दिया, यानी इशारा दिया कि आज ही इमरान खान को रिहा करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह इशारा दिया, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक मौका फराहम किया है कि अपनी गलतियां दुरुस्त कर लो, सुधार लो। अच्छा जी, इमरान खान तोशाखाना सजा का पोस्टमार्टम शुरू, गलतियां नहीं गलताड़ हुए। पहली बात यह साबित हुई कि मुलजिम को हक़ दिफा नहीं दिया गया, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल। दूसरी बात यह साबित हुई कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुलजिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है। अदील सरफराज लिखते हैं वकील ने अपना मौक़िफ़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल इलेक्शन कमीशन पर बरहम हो गए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान को इंसाफ के तमाम मौक़े दस्तयाब हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत में नजर घुमाकर देखते हुए पूछा क्या इमरान खान इस वक्त यहां कहीं मौजूद हैं? मुझे तो वो यहां नजर नहीं आ रहे। मोहतरम, इमरान खान कहीं जेल में कैद तो नहीं? वकील साहब ऐसा मजाक ना करें, इमरान खान को इंसाफ के कौन से मौके दिए गए हैं? ट्रायल कोर्ट ने सुने बगैर सजा सुनाकर इनको जेल भेज दिया है। यह सब हुआ है जनाब। क्या मुल्क की किसी और अदालत में यह सब होता है जो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में हुआ? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ये रिमार्क्स हैं। और ये देखिए कि अब ये केस किस तरह से उड़ चुका है मेरी नज़र में। और जनाब आप
देखते जाइए कि आगे क्या होता है। बाकी केसेस में आपको कह रहा हूं कि वो भी ज्यादा अरसा नहीं ठहर सकेंगे। अल्लाह हाफिज।